हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे क्लास 9th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस BOE इज 70 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है कि दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, दे इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल AOC प्लस BOE, इन दोनों एंगल्स का सम हमें गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री। BOD ये एंगल 40 डिग्री बन रहा है। हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो पहले देखते हैं BOE कैसे निकल सकता है। हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर कि एंगल AOC और BOE इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। अब ये बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। 40 और इसका सम 70 है, दैट मीन्स ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो पहले इतना करते हैं, यहां लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOC की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। इसके बाद हमें गिवन है कि एंगल AOC और BOE इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री है। सो 40 प्लस एंगल BOE इज 70 डिग्री। यहां से हमें मिल जाएगा एंगल BOE इज 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो उसके लिए पहले ये एंगल COE फाइंड कर लेते हैं। एंगल COE प्लस AOC प्लस BOE, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम हमें 70 गिवन है। तो एंगल COE की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। और हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए एंगल COE के मेजरमेंट को 360 से माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू आ गई 250 डिग्री, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास 180 हो गया टोटल लीनियर पेयर से। 180 प्लस 40 प्लस 30, 180 प्लस 40 प्लस 30, तो टोटल हमारे पास 250 डिग्री बन गया। ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल COE। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर लाइंस XY एंड MN intersect at O if angle POY is 90 डिग्री। ये एंगल गिवन है 90 डिग्री एंड A is to B is 2:3। इन दोनों की रेशियो गिवन है 2:3। फाइंड एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर हमें। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एंगल POY जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल POX प्लस POY इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहां से हमारे पास एंगल POX की वैल्यू भी 90 डिग्री ही आ गई। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। और A इज टू B गिवन है 2:3। तो B की वैल्यू क्या होगी, जो B की वैल्यू रेशियो है 3 ओवर दोनों का सम 2 प्लस 3 5 मल्टीप्लाई बाय A और B का टोटल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 5 18 90, 18 इंटू 3 करेंगे 54 डिग्री आ गई B की वैल्यू। अब B और C का सम क्या होगा, B प्लस C इज 180 डिग्री। क्योंकि ये हमारे पास एक लाइन गिवन है, तो B और C क्या बन गए, लीनियर पेयर, इसीलिए इनका सम 180 डिग्री है। तो यहाँ पर रीजन लिखा आप लोगों ने लीनियर पेयर। तो अब C की वैल्यू क्या होगी, B इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 54। सो दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, ये फिगर गिवन है और इसमें लिखा है इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। PQR और PRQ
ये सपोज एंगल 1 और एंगल 2, ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है, इसे मैंने लिखा है एंगल 1 और पी आर क्यू को लिखा है एंगल 2। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस ये एंगल 3 एंड पी आर टी आर ऑल्सो इक्वल। एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक लाइन बन रही है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है लीनियर पेयर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ गया इसका लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 और 4 का सम भी 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस 4 इज 180 डिग्री। सेम रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस एंगल 4। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं 180 माइनस एंगल 3 आ गया, और एंगल 2 की ये वैल्यू 180 माइनस एंगल 4। तो अब इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं, 180 माइनस 180 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू प्लस एंगल 3। ये माइनस एंगल 4 इधर आकर प्लस हो गया, माइनस एंगल 3 इधर शिफ्ट किया तो प्लस हो गया। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया। यहाँ से रिजल्ट आ गया कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दैट मीन्स कि एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, in figure if x plus y is w plus z then prove that AOB is a line। अगर हमें AOB को लाइन प्रूव करना है तो हम प्रूव करेंगे कि इस पर एक साइड पर सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 डिग्री बन रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फिगर में अगर हम देखें तो O पॉइंट के अराउंड जो एंगल्स हैं x, y, z और w, इन सभी का सम बनेगा 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, O पॉइंट के अराउंड ये कंप्लीट एंगल फॉर्म हो गया, तो इनका सम 360 आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों इक्वल हैं, तो इसमें हम z प्लस डब्ल्यू की जगह पर x प्लस वाई लिख देते हैं। यहाँ रीजन देना पड़ेगा बिकॉज w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 18 और ये 2 इंटू 180 करेंगे तो 360 बन गया। सो x प्लस वाई इज 180 डिग्री, therefore AOB is a line, hence proved। आई होप क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, इन फिगर POQ इज अ लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR is perpendicular to PQ। OS is another ray lying between OP and OR। ये एक और रे गिवन है OS। ये प्रूव करना है एंगल ROS is equal to हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें OR is perpendicular to PQ। दैट मीन्स एंगल POR और एंगल QOR ये दोनों इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री। अब अगर हम देखें जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर हमें ना तो POR रिक्वायर्ड है ना ही QOR रिक्वायर्ड है। तो फिगर में देखेंगे कि POR को हम क्या लिख सकते हैं, और जो ये POR है इसको हम लिख सकते हैं POS प्लस ROS। इन दोनों एंगल्स का सम ये टोटल बनेगा। तो एंगल POR को लिखा एंगल POS प्लस एंगल ROS। तो अगर हम टू प्रूव में चेक करें, हमें POS भी चाहिए और ROS भी चाहिए, इज इक्वल टू एंगल QOR। यहाँ QOR की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो हम देखेंगे कि QOR को क्या लिख सकते हैं। अगर हम ये चेक करें कि एंगल QOS माइनस ROS
ये इतना पार्ट बच जाएगा क्यू आर के इक्वल, तो इसे हमने लिख दिया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। तो आर ओ एस दोनों एक साइड पर कर लेते हैं, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, और ये पी ओ एस इधर आ जाएगा, माइनस हो गया एंगल पी ओ एस। आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज ट्वाइस आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार इसे कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle xyz is 64 degree, xyz एंगल है 64 डिग्री, 64 90 से लेस है, एक्यूट एंगल होगा, ये 64 गिवन है, एंड xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। क्वेश्चन में लिखा है xy को प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट P, तो x से स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स y जाना है, xy को P तक प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये फिगर फॉर्म हो गई हमारे पास। इसके बाद है इफ रे वाई क्यूब बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट्स का क्या मतलब है? डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, रे वाई क्यूब इट बाइसेक्ट्स दिस एंगल जेड वाई पी, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देखो पहले लिखेंगे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, therefore angle zyq is equal to angle qyp, and let them equal to, let angle zyq equal to qyp इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज कर लेते हैं, सपोज ये a है, ये हमारे पास a हो गए दोनों एंगल्स। अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल xyz प्लस zyq plus angle QYP. This is equal to 180 degree. Sum of angles on a line. XYZ की वैल्यू 64, ZYQ हमने A assume किया है, QYP भी A. This is 180. So 2A is 180 minus 64. ये माइनस कर देंगे, 10 minus 4 is 6, 7 minus 6 1, और ये 1. So 2A is 116. यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई 116/2, 2 5 is 10, 1 6 16, 2 8 is, so A is 58 डिग्री। अब फाइंड करना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज, क्या होगा इसमें फिगर में, एक्स वाई क्यू, ये टोटल एंगल। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस A, so 64 plus 58, 8 plus 4 12, 1 कैरी, 5 6 6 12, तो ये वैल्यू बन गई 122 डिग्री। इसके बाद पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये क्यू वाई पी हमारे पास ए के इक्वल है, जो हम फाइंड कर चुके हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 58 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एंगल को 360 से माइनस कर देंगे, तो ये ब्लू वाला पूरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस ए है 58 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी आपको समझ आ रहा है, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी देख सकें। सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जो भी नए वीडियो आए तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।